अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम 3D लेकर हाजिर हुआ है आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज। आज मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू होंगे वो हैं सीनियर सहाफ़ी अशरफ सुहेल साहब और उनके साथ हैं ज़बीउल्लाह बलगन साहब। इनके तज़किये आप सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। आज का हमारा मौजू बड़ा अहम है और पाकिस्तान में बार बार दो पार्टीज़ को करप्शन का बादशाह कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान में और सियासत में ख़ास तौर पे जो करप्शन की दागबेल है वो इन्होंने डाली है दो ख़ानदानों ने, एक तो नवाज शरीफ ख़ानदान और दूसरा पीपल्स पार्टी यानी कि अब जरदारी ख़ानदान कहा जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो एजेंडा है एहतसाब का, उसकी राह में कौन सी रुकावटें हायल हैं, इनके ऊपर आप बात करेंगे। मैं अशरफ सुहेल साहब आपसे आगाज़ करूँगा। ये क्या हुआ हमारे वफाकी वज़ीर साहब को, उन्होंने कह दिया जी कि करप्शन की इन दोनों ख़ानदानों ने, इन्हीं दो पार्टियों ने। नहीं, ये हुआ नहीं है, बड़ी देर से हुआ है इनको, और इनको ही नहीं सारी पार्टी को हुआ है। और अगर आपको याद हो तो जब धरने का टाइम था और कंटेनर था और उससे ही पहले ये करप्शन के ऊपर और एहतसाब के ऊपर बड़ा शोर शराबा था और बड़े नारे थे और ये भी दावे थे कि हम आते ही ऐसे वैसे ये वो कर देंगे सारा कुछ। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अपना शहबाज के एहतसाब जो है वो होना चाहिए, ठीक, सिंपल बात होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि बेरहम एहतसाब होना चाहिए। इन दो पार्टियों पे होना चाहिए? नहीं, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, अभी मेरी बात रही पूरी नहीं। देखें, कोई भी हो, मुझे खान साहब की बात याद आ रही है, कप्तान की। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जब वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने मियाँ साहब को मुखातब करके कहा कि आप तो इक़्तिदार में हैं, इख्तियार आपके पास है, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन है। ये बात हो रही थी पानामा लीक्स के वजह से। अगर मैं मुलव्वस हूँ तो मुझे पकड़ें, इन्वेस्टिगेशन करें। आपका हाथ कौन रोक रहा है? तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आज इनका हाथ कौन रोक रहा है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब सोचते तो होंगे घर बैठ के कि उस वक्त इमरान खान की ये बात मान लेते तो आज जेल और बाद में हॉस्पिटल में ना जाते। वैसे उन्हें बात किसी और की माननी चाहिए। इमरान खान तो बेचारा, उनको तो अच्छा, छोड़ें आप कहते हैं कि जी एहतसाब होना चाहिए। तो सर पनामा पेपर्स में नाम इतने ज्यादा आए थे, बाकी नाम कोई सुना ही नहीं हमने। फर्क अक्रॉस द बोर्ड, एक तो अक्रॉस द बोर्ड। दूसरी बात जो उनसे वो ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि फवाद चौधरी साहब हों या इमरान खान हों या कोई भी है, अब उनके सामने है क्या, मसला क्या है? जब रोजाना शोर मचाते हैं, आप यकीन जानिए, बलगन साहब ने सुनी, सब ने देखा कि जनाब ये मास्टरमाइंड है, जो मॉडर्न करप्शन है उसके बानी शरीफ खानदान है और जरदारी साहब ने तो बैंक ही खरीद लिए और यहाँ से मनी, और इवन वो रकम भी बताते हैं कि इतने पैसे बाहर भेज दिए। वो जैसे बाज़ दफ़ा तो नैब वाले नहीं बताते, ये बता देते हैं। जैसे वो खुफिया अदारे नहीं बताते कि इतने खुदकुश बमबार जो हैं वो लाहौर में दाखिल हो गए हैं, जैसे गिन के भेज रहे होते हैं। उसी तरीके से बाकायदा उन्होंने बताया कि इतने अरब रुपए हैं जो शिफ्ट हो गए। मतलब भी पिछले दिनों में जो नैब का चक्कर चल रहा था तो शहबाज हमजा के ऊपर 85 अरब आ गया। तो पकड़े, कोर्ट में जाके कम हुए वैसे वो पैसे, हम तो ये बात कहते हैं कि इसको पकड़ें, बात ना करें, महज जैसे कहा जाता है जुबानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली करें और उसके ऊपर जो भी मुलव्वस है, जो भी है, बेशक कोई भी है, पकड़ें उसको, खींचे। एक सहाफ़ी के तौर पे और तजियाकार के तौर पे आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियां करप्ट हैं? देखिए, अभी शाम को हम कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे, एक जगह पे बैठे हुए थे और इत्तफाक से वो तजिया नगार और जर्नलिस्ट ही थे। अच्छा, तो बात करते हुए जिस यकीन जो आप मुझसे यकीन लेना चाह रहे हैं, इस हवाले से बात फ़ारूक भाई, आपकी इस हद तक मैं आपकी मुआवनत कर सकता हूँ कि जिसमें आप ये यकीन हासिल करने में कामयाब हो सकें। दरअसल हम ये देखते हैं कि जब आप सियासत में नहीं थे और आप सियासत से पहले थे और अब का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट पोजीशन एंड दिस पोजीशन? इसके दरमियानी जो फासला है ना, वो आपके 5 साल के इक़्तिदार का है या 10 साल के इक़्तिदार का है या 20 साल के इक़्तिदार का है। तो उसमें आपकी माली पोजीशन बेहतर हुई है कि या पहले जैसी है या कमज़ोर हुई है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ। मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। मेरे गुजरांवाला शहर में एक एमपीए थे, अभी पिछले टेन्योर में वो एमपीए थे, अभी फिर वो एमपीए इलेक्ट हो गए हैं। नाम बता दें। लेकिन क्या खैर रहने दीजिए। उससे पहले जब वो एमपीए नहीं थे तो उस वक्त सुहेल साहब हाल ये था कि हम खुद हमसे मिलने के लिए भी आते हैं, हम उनसे मिलते थे। तो यकीन जानिए कि वो कसम पुरसी का आलम था। वो आसूदगी, माली आसूदगी कम से कम नजर नहीं आती थी। ये दूसरी मरतबा एमपी बने, दूसरी दफ़ा एमपी बने। अब जब वो टिकट लेने, इस दफ़ा का टिकट लेने के लिए वो शहबाज शरीफ साहब ने जो एक बोर्ड बनाया था, तो वहाँ पहुँचे तो उनके एक और साथी ने कहा जो खुद टिकट का उम्मीदवार था कि आप इसको टिकट मत दीजिए। उन्होंने कहा क्यों?
उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी कि इसलिए कि देखिए इसके पास पहले कुछ नहीं था और ये मेरे पास आया था और मुझसे इसने कहा था कि मेरा घर गिरवी रख लें और मुझे ना 10 लाख रुपए आप दे दीजिए, मैंने चूंकि इलेक्शन में जाना है, मैंने इलेक्शन लड़ना है। फिर उसने उसको मुखातब किया, उसने कहा क्यों तुम मेरे पास नहीं आए थे? उसने कहा मैं आया था। तो उसने कहा उसको सीएम साहब कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब को, तो उसने कहा सीएम साहब इससे पूछें कि अब इसके पास कितने पैसे हैं। उसने कहा अगर इसके पास 40-50 करोड़ से कम हो तो जितने कम होंगे मैं दे दूंगा इसको। तो ये बात उन्होंने व्हाट्सएप को कह दी थी यार, जाने दें। तो अर्ज ये करना चाह रहा हूँ प्यारे भाई कि यहाँ पे हाल ऐसा ही है। अब देखिए गुजरावाला है, वहाँ से बाटी जीतते हैं, बटों के नाम है, 2 MP बटे। खैर कोई बात नहीं। अच्छा अगली बात सुनिएगा, हाकिम अली जरदारी साहब को बेनजीर भुट्टो साहबा टिकट नहीं देती इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने टिकट नहीं दिया था इनको, मगर ये पोजीशन बेटा दे दिया ना, टिकट वो अलग बात है। समाजी सियासी सियासी समाजी और पोजीशन उस वक्त ये थी किसी हद तक मुआशी। आज जरदारी साहब की पोजीशन वही है जो उस वक्त थी। ठीक है। अच्छा आप एक बात करें कि इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार बाद में, अच्छा ये जो मुआवजा किया जाए ना, वो सिर्फ सोर्स आप फिर पता क्या कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आप नैब वालों को, आप तो नैब वालों के खिलाफ जा रहे हैं। पता आपको नैब का ये क्लेम है कि अलीम खान किसी पोजीशन में नहीं थे लेकिन उसके बावजूद उनकी आमदन से जायद असासे बने हैं। अलीम खान की जो आमदन बढ़ी है और 100, 500 और 1000 गुना बढ़ी है, वो इक़्तिदार में नहीं थे। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखिए, काफली के दौर में वो 5 साल इक़्तिदार उसके बाद असासे पड़े हैं। IT मिनिस्टर थे। ये कौन सी गिदड़ सिंह, ये इससे पता है ना नाजरीन को कि जब आप इक़्तिदार में भी ना हो और आपके असासे बढ़े नहीं देखें, वो तो आप ये भी एक सिस्टम। प्रॉपर्टी बॉस जो है बहुत बड़े प्रॉपर्टी बॉस हैं, तो वो भी किसी इक़्तिदार में नहीं रहे, लेकिन लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी, इस्लामाबाद में और वहाँ कराची में, और वो कहने को ये भी कहते हैं सुहेल साहब कि हर बंदे की कीमत होती है। और दूसरी बात मुक़द्दस इदारों का नाम भी लेते हैं उसमें, कीमत लगाए, कीमत लगाने से कहते हैं कर लेते हैं। बात में अगेन सॉरी मुकर्रर अर्ज करने लगा हूँ, जमात अफ्रीका मुझसे आप पूछे ना कि तेरे को गड्डी कित्थों आई है, तो आप सारे साहब दे देंगे, तो मैं दे दूंगा सारे अल्लाह के फजल से। अगर आपको पिछले 10-15 साल का आपसे मांगा जाए कि लाए रसीद, बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, सोर्स ऑफ इनकम मैं दे सकता हूँ। और वो जो आपने बड़े बड़े साफियों को खाने खिलाए उसका भी दे सकते हैं रसीद? जी ऑफ कोर्स दे सकता हूँ प्यारे भाई। अच्छा साहब ये तो इससे साफियों के साथ निबेड़ लिया है, आप बेहतर होगा कि सियासतदानों के साथ साथ अगर साफियों का भी हो जाए तो कोई अर्ज नहीं है। तो साहब जब आप कह रहे हैं क्रॉस द बोर्ड, तो मैं तो उसी को मैं क्रॉस द बोर्ड जिन्होंने बात की है ना, इसी प्रोग्राम में हम एक दफ़ा पहले बैठे थे, आपको याद होगा, हमने अर्ज किया था कि भाई ये जो मौजूदा गवर्नमेंट में लोग हैं ये भी जद में आएंगे। एक दफ़ा फिर मैं उसको दोहराता हूँ, ये भी जद में आएंगे। दूसरी बात और है, देखिए KPK से भी लोग आएंगे, पंजाब से भी लोग आएंगे, 2 मिनिस्टर तैयार बैठे हैं आपके। आप खट्टक साहब का नाम सुनना ही चाहते खट्टक साहब का नाम लिखा जा चुका भैया। फेडरल 2 मिनिस्टर आपके फेडरल 2 मिनिस्टर भी बिल्कुल पाबे रकाब हैं, वो बैठने को तैयार हैं, वो भी आने वाले हैं। ये आमदन से ज़ायद सासे पे ना एक कमेंट लेता जाए। हाशिम बख्त है हमारे वजीर ख़जाना सूबे में, और उनके बड़े भाई ऊपर हैं खुसरो मुख्तियार साहब, और आपको पता है खुसरो साहब की ड्यूटी लगती है कि बाहर से जो इंटरनेशनल लीडर आना है भाई तुमने करनी है सारा कुछ, उनका भी आ गया है जी। कहते हैं जी साहब दाब लाओ, कित्थों आया वो, दोनों भाइयों को कोई नाम नहीं था, सब ने आना है। एक क्रॉस द बोर्ड की जो बात हुई ना, वो मैं ज़रा करना चाह रहा था, उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक ये है एहतसाब का मामला, इसके साथ दूसरा एक पॉलिटिकल मामला है, सियासी मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है। सियासी मामला ये जुड़ा हुआ है कि उर्दू पॉइंट से कहिएगा कि मेरी ये बात रिकॉर्ड के तौर पे महफूज रख लीजिए जी। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब मुस्तकबिल के सियासत में नहीं है, ख़त्म होने जा रही पार्टी में। ये जितनी कोशिश वो ख़त्म करने की करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी या उनकी लीडरशिप है ना, पहले बात लीडरशिप तक थी। अब पीपल्स पार्टी तो भुट्टो साहब चले गए, बेनजीर साहब चले गई, फिर भी है। अरे नहीं, पार्टी रहती है लेकिन वो इस कदर नातमा हो जाती हैं, इस कदर कमजोर हो जाती हैं। आप काफली की हैसियत देख लीजिए। मेरे ख्याल में आप खानदान कहना चाहते थे, आप पार्टी कह बैठे। मैं कह बैठा हूँ, इरादे से पार्टी कह रहा हूँ। अच्छा मैं एक से ज्यादा बार आपको मैं कहने लगा हूँ, हमने नोट कर लिया, कदालें हथौड़े लगने शुरू होने वाले हैं और कदालें चलने वाली हैं, अंदर से या बाहर से या ऊपर से, उन्होंने ऊपर बाहर सबसे उन्होंने तय। आप MQM की टोन देख लीजिए, गुज़श्ता एक हफ्ते में MQM की टोन देख लीजिए सिंध में क्या है।
आप ये देख लीजिए इमरान खान साहब जब ये कराची में इमरान खान साहब ने क्या दिया कि नफीस तरीन है। सर देखें नहीं जब नफीस लोग हैं, अगली मरतबा इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। यही है ये एमएनए पूरी तैयारी के साथ उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन मिलकर लड़ना है। एमक्यूएम को पूरा एक टारगेट दिया जा चुका है, पीटीआई को टारगेट मिल चुका है कि आप जितने पीपल्स पार्टी के लोग तोड़ सकते हैं तोड़ लें। ये कह रहे हैं कि सिंध से पीपल्स पार्टी का खात्मा, पीपल्स पार्टी की आखिरी गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की सिंध में आखिरी गवर्नमेंट, और नून लीग की पंजाब में कभी बन सकती है आगे। उनकी पूरी कोशिश है ना बने इसमें ना पहले थी और अब आने भी नहीं वाली, पहले थी -1 कर रहे थे ना, -1 अल्ताफ साहब, -2 नवाज शरीफ, -3 जरदारी, अब माइनस पार्टियां बात हो रही है। आपका इसके ऊपर कमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी समझता हूँ इस चीज़ के ऊपर अगर कुछ ऐसा होने जा रहा है तो नहीं होना चाहिए। पार्टीज़ को बहरहाल मौजूद होना चाहिए, इदारे जो हैं वो मौजूद होते हैं, शख्सियात आती जाती रहती हैं। एक और चीज़ मुझे जो मेरे ज़हन में अचानक ख्याल आया, नई पार्टियां बना देंगे, इसको एक नई टर्मिनोलॉजी के तौर पर लीजिएगा जो मैं बात करने लगा। अभी इन्होंने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड जो एहतसाब है वो इधर से भी होगा उधर से भी होगा। मैं ये बात समझता हूँ कि अगर जिस तरह से ये एहतसाब की बात कर रहे हैं वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं, वो बैलेंस द बोर्ड है। अच्छा ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वो बैलेंस द बोर्ड है कि इधर से आपको कर लिया तो फिर इधर से बैलेंस करने के लिए इनको करने, फिर उधर से एक बंदे को किया तो उधर से फिर एक को नहीं। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब जौन सा ये है कि जो भी करप्ट है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, कोई भी है, पार्टी से हट के, जैसे अभी आपने सहाफत की बात की, हाँ जी, किसी भी शोबे से, आप जजेस की बात करें, आप जर्नैल की बात करें, आप ब्यूरोक्रेट की बात करें, आप किसी फ्यूडल की बात करें। एक अच्छी खबर है कि हाई कोर्ट के जज साहब ने रिजाइन किया पिछले दिनों में, चाहे देर से दिया, 3 साल लगे इस बात को। जो भी है, मेरा कहने का मतलब जौन सा ये है कि अक्रॉस द बोर्ड वो होगा, और अगर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं होता तो फिर माजरत के साथ ये सारी अपनी अपनी दुकानें हैं और अपने अपने मामलात हैं, अपने अपने मफादात हैं। कभी हमें वो फिर मुफाद जो है वो पीपल्स पार्टी। साहब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दें जी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि बेरहम एहतसाब, ये कैसे हो सकता है? नैब की अदारा जो चलता है वो वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर उनके फंड्स भी रिलीज़ नहीं होते, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक चीज़ जो वज़ीर आज़म के दायरे इख्तियार में हो वो बगैर किसी आज़म आए ना, फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों क्लेम करते हैं फिर इस चीज़ का ना, इतने इतने बड़े नारे और दावे और तकरीरें और ये और वो, फिर क्यों करते हैं? वो तो एहतसाब का नारा आपको सच करके दिखाएंगे, नॉन लीग और पीपल पार्टी को खत्म करके ना, वो तो सारे सच करके दिखाते रहे हैं। मैं उसमें भी देता है, फौज के भी वही देता है, अपना अदालतों के भी वही देता है। साहब मुझे एक बात याद आ रही है, वो जब था ना ये कम्युनिज्म और कोल्ड वार थी, तो उस वक्त एक अमेरिकन और रशियन मिले आपस में, तो अमेरिकन ने कहा जी हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं। उन्होंने कहा क्या डेमोक्रेसी तुम्हारी? कहता हमारी डेमोक्रेसी ये है कि हम वाइट हाउस के सामने जाके तो जो जिमी कार्टर है उसको बुरा भला कह सकते हैं, उसकी पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो रशिया ने कहा यार ये ऐसी डेमोक्रेसी तो हमारी रशिया में भी है। उसने वो कैसे कहा था, हम रेड स्क्वायर में जाके जो मर्जी कहें जिमी कार्टर को। बस इस तरह ही चल रहा है। ये एहतसाब अगर इस तरह का है कि वो सर मैंने बेरहम एहतसाब होने जा रहा है, ऊपर से भी कुछ वजीर चेंज हो रहे हैं, नीचे से भी कुछ वजीर चेंज हो रहे हैं। एहतसाब कुछ लोगों, जिन लोगों ने पैसे पकड़े थे उनकी ऑडियोज और वीडियोस मौसूल हुई हैं वज़ीर आज़म साहब को, लेकिन वज़ीर आला साहब ने कुछ लोगों की जान बख्शी करवाई है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। उस पर कुछ है तो बताएं। एक वजीर उनमें से आपके दोस्त भी हैं जिनकी जान बख्शी हुई है, मैं बता रहा हूँ जी, मेरे इल्म में है, जनूबी पंजाब से हैं जी, मेरे इल्म में है। आप भावलपुर रियासत ना कह दीजिएगा, वज़ारत नहीं बदली जा रही है, वो मेरे इल्म में है। लेकिन जो बात है ना बड़ी मुश्किल से बचाई गई है, आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। जो मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि एहतसाबी हालात तो हैं ही हैं, कुछ सियासी हालात भी हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। और मुस्तकबिल की जो सियासी नक्शा गिरी है ना जी, अब देखें एक हम कुछ मुक़्तदर हल्के बैठ के डिज़ाइन करते हैं कि 2 साल के बाद बलदियाती निज़ाम ये होगा और सियासी निज़ाम कुछ इस तरह का होगा, जमहूरियत इस तरह से होगी, फ़लाँ इस तरह होगा, गैर जमाती इंतखाबात होंगे, लोग जीत के पीटीआई में ज्वाइन कर लेंगे। बातें तो होती ही हैं ना जी, कहीं जैसे आज हम यहाँ बैठ कर रहे हैं, कुछ और लोग कहीं और बैठ के कर रहे होंगे। अब ये जो एहतसाब वाला मामला है ना, जिस तरह अक्रॉस द बोर्ड एक से ज़्यादा बार हमने इसे कहा है, दरअसल अक्रॉस द बोर्ड उस हद तक है कि जहाँ तक मुस्तकबिल के उस सियासी मंजरनामे को तक़वियत मिलती है। ठीक है, मैं शायद क्या पाया बात ठीक है, आप ठीक है, सुनने वालों ने भी सुन ली है, देखने वालों ने देख ली है। और मेरा ख्याल में अभी तक के जो आसार हैं वो भी यही बता रहे हैं। अपने मेहमानों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम 3D अपनी राय कमेंट्स की सूरत में देते रहा करें। अपने मेज़बान को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।